हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने मोशन के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे चीज़ें मूव करती हैं एंड मोशन होता है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं 3। देन इन दिस चैप्टर हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट्स कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? कोई भी मोशन विदाउट फोर्स नहीं होगा, तो जो फोर्स है वो आपके मोशन के पीछे की कॉज है। हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी कुछ लॉज पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी फोर्स होती है वो दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्सेस कैसे होती हैं? जैसे कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जांपल ये एक बॉक्स है और आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, एंड आप इधर से भी इस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? जैसे कि आप सोच रहे हैं कि ये जो बॉक्स है, जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी तो इधर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नो मोशन। अब दूसरी तरफ देखिए, जैसे कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी। यहाँ पर एक तरफ से 10 न्यूटन की फोर्स है एंड फ्रॉम अदर साइड 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर मोशन होगा, और किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स? जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही है, मीन्स इस साइड मोशन अकर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, जो बेस्ड है आपके इनर्शिया पर। अब हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट्स। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी स्टेट में रहना चाहती है। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टूडेंट्स वो रेस्ट में रहना चाहेगा, एंड अगर कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, उसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। State of being in rest or in motion until and unless external force is applied. So students, जब तक बाहर से कोई दूसरी फोर्स नहीं लग जाती, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में रहना पसंद करता है। इसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा। जैसे कि हम पूछ लेते हैं, एक ट्रक होगा या फिर एक पेन है, तो दोनों में किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ट्रक, बिकॉज उसका मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा और उसे मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दी गई है, यही आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया के ऊपर आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इनर्शिया के एग्जांपल्स होते हैं जब आप बस में ट्रैवल करते हैं एंड बस रुकी हुई होती है, मींस इन रेस्ट। तो अचानक से जब बस मोशन में आती है तो हम बैकवर्ड मूव कर जाते हैं। बस हमारी जो बॉडी थी स्टूडेंट्स, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी। हमारी बॉडी ने रेजिस्ट किया मोशन को, वो चेंज में नहीं आना चाहती थी। इस वजह से हमने हल्का सा पीछे की तरफ धक्का महसूस किया है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही बस आगे की तरफ चलती है, आप एक फ़ोर्स महसूस करते हैं जिसकी वजह से आप पीछे होने लगते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसका एक और बस वाला एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट, जब बस चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लगता है, तो जैसे ही ब्रेक लगता है आप आगे की तरफ मूव होते हैं। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी स्टूडेंट्स मोशन में थी एंड वो चाहती थी कि बॉडी मोशन में ही रहे। तो जैसे ही ब्रेक लगे स्टूडेंट्स, हमारी जो इनर्शिया थी उसकी वजह से स्टूडेंट्स हम आगे मूव हो पाएँ। आई होप स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस
एंड लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा गया है, आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।